हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, जिसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 जो है डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी क्रम में ये हमारा वीडियो नंबर 2 होगा, पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के प्रश्नों को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। चैनल में अगर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी एबीसीडी को ज्वाइन करना ना भूलें। हम वहाँ पे वीडियो का पीडीएफ नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देते हैं, और किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट हो तो हम सभी वहाँ पे मिलकर शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 नंबर का प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए कि बताइए कि वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? 8.27, 6.27, 3.27 या फिर 4.27%। क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। 8.27% जो है अनुमानित है पिछले वर्ष की तुलना में। राइट। क्वेश्चन नंबर 27 है कि छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की कितनी दुकानें वर्तमान में संचालित है। यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे जो डाटा मैंने इंक्लूड किया है नवंबर 2022 की स्थिति से इंक्लूड किया। बताइए कि नवंबर 2022 की स्थिति से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, आप सभी को बताना ही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13,759 कुल उचित मूल्य की दुकानें नवंबर 2022 की स्थिति में संचालित है। अच्छा, यहाँ पे भी याद रखिएगा, अगर आपसे शहरी क्षेत्र में पूछ ले कि शहरी क्षेत्र में कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं, तो याद रखिएगा 1856। ठीक है, 1856। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है तो ये याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 11,903। इस प्रकार अगर इन दोनों डाटा को आप जोड़ेंगे तो आप सभी को मिलेगा 13,759, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर कुल संचालित उचित मूल्य की दुकानों की संख्या हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अंदर राशन कार्ड की संख्या भी नवंबर 2022 की स्थिति में कई बार से पूछा जा सकता है कि 76.54 लाख। ठीक है, इतनी राशन कार्ड जो है नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के अंदर अभी तक जनरेट किया जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28वां प्रश्न है कि बताइए कि उद्योग क्षेत्र में कौन कौन से उप क्षेत्र जो है शामिल हैं? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और जलापूर्ति, इन सबको मिला के आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, उद्योग क्षेत्र में निर्माण भी आता है, विनिर्माण भी आता है, विद्युत भी आता है और जलापूर्ति भी आता है। ये चारों आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि 2023-24 में छत्तीसगढ़ में कितने प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? बताइए कि 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? 1113, 2058, 1339 या फिर 1323। बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? याद रखना आप सभी को कि 2058 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कुल प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि कितने धान उपार्जन केंद्र हैं, ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2023-24 के अनुसार धान उपार्जन केंद्र की संख्या कितना है? धान उपार्जन केंद्र। ठीक है, तो धान उपार्जन केंद्र की संख्या 2735। 2735 आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना ही चाहिए। हालांकि सारे प्रश्न मैंने ऐसा ही तैयार किया है कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि बताइए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां हैं कुल, जिसमें से उप मंडियों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, उप मंडी अगर आपसे पूछ ले कि उप मंडियों की संख्या कितनी है तो ये है 121। राइट, 121 कुल
कृषि उपज उप मंडियां हैं और कुल कृषि उपज मंडियां कितनी है 69। तो ये दोनों डाटा को आपको याद रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बताइए कि जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार सत्य विकल्प का हमको चयन करना है। ये याद रखिएगा, जनवरी 2023 बोल रहा हूँ। इधर मैं खनिज लिखा हूँ, इधर उसका उत्पादन 1000 टन में। इसमें से कौन सा विकल्प जो है सत्य है, पहले इन सबको मिला के इसके बाद यहाँ पे चारों विकल्प में से हमको सही वाले को सेलेक्ट करना है। ठीक है, बताइए। तो याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोयला का उत्पादन जो है 1,38,101 टन, बिल्कुल सही है। लौह अयस्क 32,636 टन, बिल्कुल 1000 टन, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर 36,824 टन, बिल्कुल सही है। और बॉक्साइट का उत्पादन 8,73,359 टन, बिल्कुल सही है। चारों विकल्प यहाँ पे सही होने के कारण हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये उत्पादन का आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिक उत्पादन है, फिर कम है कि फिर कम है, मतलब आरोही या फिर अवरोही क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के 3 सर्वाधिक क्रियाशील जिले कौन कौन से हैं, बताइए। ध्यान से विकल्प को पढ़िएगा, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए कि कौन सी 3 ऐसे जिले हैं जो कि सर्वाधिक क्रियाशील है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील में जसपुर जो है, यहाँ का परसेंटेज कितना है 57.2%। इतना जो जनसंख्या है वो बहुत क्रियाशील है। सुकमा के अंदर अगर जाएंगे, ठीक है, सुकमा में तो 56.64% जो जनसंख्या वो क्रियाशील है। और इसके बाद कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव, इस जिले में जो क्रियाशीलता है वो 56.37% है। तो मतलब ये तीनों जशपुर, सुकमा और कोंडागांव, देखिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जशपुर सबसे अधिक, फिर सुकमा, इसके बाद कोंडागांव। ये क्रियाशीलता का क्रम है, आप सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रदेश में कुल धान उपार्जन केंद्र कितना है। इसका आंसर मैं आई थिंक सबसे पहले बता चुका। ठीक है, धान उपार्जन केंद्र मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैं 2023-24 के अनुसार बता रहा हूँ, इससे पीछे जो मैंने बताया था वो नवंबर 2022 की स्थिति में था, जिसमें मैंने 2058 बताया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2058 मैंने क्या बताया था, इस चीज को याद रखिएगा। 2058 मैंने बताया था प्राथमिक कृषि साख समितियां। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है 2058। ठीक है, वहां पे मैंने धान उपार्जन केंद्र बताया था, वो भी सही था, 2735 ही मैंने 2735 ही मैंने बताया था, जो कि 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2735 जो है कुल धान उपार्जन केंद्र की संख्या है 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर का प्रश्न है, स्क्रीन के ऊपर की ध्यान से पढ़िए। बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। पशुपालन, फसल, मछली पालन, खनन एवं उत्खनन, या फिर वन्योद्योग एवं लट्ठे बनाना। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत ये सभी कुछ आते हैं। ठीक है, पशुपालन भी है, फसल भी है, मछली पालन, खनन एवं उत्खनन और वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना आता है। ठीक है, खनन उत्खनन को कई बार से लोग निर्माण में मान लेता है, उद्योग वाले में मान लेता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये वाला जो है खनन उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये स्टैटिक जीके टाइप का प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न। बताइए जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उसका आकलन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कौन जारी करता है। बताइए,
कि सीपीआई जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये याद रखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ए के द्वारा जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का तो हमने देखा था क्या, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, अगर आपसे थोक मूल्य सूचकांक पूछे कोई किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। लेकिन अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई बोले तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीपीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी स्टैटिक वाले में ही आ जाएगा। बताइए कि खुद के लिए खाद्य सुरक्षा किसने सबसे पहले लागू किया था? तो इसका आंसर आई थिंक आप सभी जानते होंगे, छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहला खुद के लिए, स्वयं के लिए खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था। देश में पहला ऐसा राज्य था। ठीक है, तो 37 प्रश्नों को हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न में कि देखते हैं कि क्या होगा। प्रश्न है कि जनवरी 2023 की स्थिति में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? ये आपको ये बेस्ट टाइम भी याद रखना है, जनवरी 2023 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जनवरी 2023 की स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है वो बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19.76%। ठीक है, 19.76% ये कोयला की भागीदारी है। 15.90 जो है ये लौह अयस्क की है। ठीक है, लौह अयस्क की भागीदारी कितनी है? 15.90। 11.08 जो है ये चूना पत्थर में भागीदारी है। ठीक है, चूना पत्थर। और 4.43 ये जो है ये बॉक्साइट के लिए है। ठीक है, बॉक्साइट के लिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि पता ही होगा जनरली सबको कि जो छत्तीसगढ़ है उसका टीन उत्पादन में देश में सबसे पहला स्थान होता है। और लगभग 100% जो उत्पादन टीन का होता है वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही होता है। ठीक है, टीन की मैं बात कर रहा हूँ। टीन का 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ के अंदर ही माना जाता है। इसका आंसर याद रखिएगा। 39 नंबर का प्रश्न को ध्यान से देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रदेश में कुल कितनी कृषि साख समितियां हैं? ये ऑलरेडी शायद मैं पहले बता चुका, इसको आपको याद होना चाहिए कि 2058। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2058 कुल कृषि साख समितियां हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, और कृषि उपज मंडी तो हमने देखा ही था कि 69 कृषि उपज मंडियां कितनी है? 69। और कृषि उपज उप मंडियां, कृषि उपज उप मंडियों की संख्या कितनी है भाई? ये है 121। आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। 140 नंबर के प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सितंबर 2023 तक राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को आना ही चाहिए। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? कितना मेगावाट जो है क्षमता है छत्तीसगढ़ का? हाँ बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सितंबर 2023 तक राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, 2978.70 मेगावाट। ठीक है, अच्छा राज्य निर्माण के समय नवंबर 2000 तक अगर देखा जाए तो राज्य निर्माण के समय कितना था? तो 1360 मेगावाट जो था छत्तीसगढ़ की उत्पादन क्षमता था, जो कि आज वर्तमान में कितना हो गया है? 2968.70 मेगावाट, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य निर्माण से सितंबर 2023 तक राज्य की विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? उत्पादन क्षमता में। ठीक है, उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो 40 का तो ऑप्शन नंबर
बी सही है 7978.70। अगर इन दिनों का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा 119% की वृद्धि हुई है राज्य निर्माण से लेकर सितंबर 2023 तक की स्थिति में। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये कुल 22 वर्षों की मैं बात कर रहा हूँ, 22 वर्षों में 119% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सितंबर 2023 तक राज्य की विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत क्षमता कितना है। ठीक है, अब देखिए विद्युत उत्पादन केवल ताप से नहीं होता, जल से भी होता है। तो तापीय विद्युत से भी पूछा जा सकता है और जलीय से भी। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे तापीय वाले से कितना, बताइए तापीय विद्युत क्षेत्र से कितना उत्पादन है, आप सभी को ये बताना है। तो इसका याद रखिएगा, टोटल तो हमने देख ही लिया था, कितना था टोटल था 2978.70 मेगावाट था, ये तो टोटल था। ठीक है, नवंबर 2023 की स्थिति में, सितंबर 2023 की स्थिति में। इस बार आपसे केवल ताप वाला पूछा है, तो ताप का इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2840, कितना 2840 जो है टोटल तापीय विद्युत से उत्पादन क्षमता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जलीय विद्युत पूछ ले तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ना 138.70 मेगावाट, तो जलीय विद्युत उत्पादन क्षमता, ठीक है, जलीय विद्युत उत्पादन क्षमता कितना हो जाएगा 138.70। अगर परसेंटेज पूछ ले कि टोटल 100% में से विद्युत उत्पादन क्षमता में तापीय विद्युत का कितना परसेंट है, तो 95.34%, 95.34%। और जो बाकी बच जाएगा 4.66%, बाकी जो 4.66% बच जाएगा ये किसके लिए हो जाएगा, जलीय विद्युत का विद्युत उत्पादन में क्षमता हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रदेश में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है, बताना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कि कुल जल क्षेत्र कितना है 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, मतलब 2.027 लाख हेक्टेयर कुल उपलब्ध जल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। अच्छा, अगर ये आपसे पूछ दे कि कुल जल क्षेत्र जो उपलब्ध है 2.027, इसमें से कितना जल जो है मछली पालन के लिए विकसित क्षेत्र है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मछली पालन के लिए विकसित क्षेत्र है। ठीक है, मछली पालन हेतु विकसित क्षेत्र वो कितना है 1.971 लाख हेक्टेयर, जो कि ये कुल जो क्षेत्रफल है, कुल जो 2.027 है उसका कितना परसेंट है, 97.24% है। ठीक है, मतलब कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 97.24%, जो कि 1.971 लाख हेक्टेयर है, वो मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। और बाकी मैंने जो यहाँ पे डिटेलिंग किया आप उसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज मुख्य खनिज नहीं है। देखिए, जो हमारा खनिज उत्पादन होता है उसको हम दो तरीकों से बांटते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं। एक होता है हमारा मुख्य खनिज होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको हम गौण खनिज कहते हैं। ठीक है, जो सबसे मेन होता है, जहां से हमारा आय का मुख्य रूप से साधन होता है, उसको मुख्य खनिज के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर वही आपसे पूछा गया। ये अलग टॉपिक है, इसको मैं फिर से कभी एक्सप्लेन करूंगा। तो मुख्य, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मुख्य खनिज की भी संख्या है, जिसको मैं कितना कर लिखवाते रहूंगा फिर गौण में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रश्न में आता हूँ, बताता हूँ कि कौन सा मुख्य खनिज नहीं है। बॉक्साइट, रनन मेल्डिंग सैंड, चूना पत्थर या फिर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो ऑप्शन नंबर डी है, ये मुख्य खनिज नहीं है, ये है गौण खनिज। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप कहीं से भी लिस्ट निकाल के रख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मुख्य खनिज कौन कौन से होते हैं और गौण खनिज कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों मुख्य खनिज के अंदर आते हैं, मुख्य खनिज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बताइए कि
छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिजों के भंडारण का घटते क्रम कितना है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए कि कौन कौन से ऐसे खनिज हैं, मतलब खनिजों का भंडारण का घटते क्रम बताना है, ठीक है, कि किसका सबसे अधिक भंडारण है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे अधिक भंडारण किसका है? कोयला का है। कोयला के बाद चूना पत्थर आता है, चूना पत्थर के बाद लौह अयस्क आता है, और फिर डोलोमाइट, और लास्ट में आता है बॉक्साइट, ठीक है। भंडारण का और उत्पादन का दोनों का क्रम अलग अलग हो सकता है और आपको विशेष करके याद रखना है। तो भंडारण का क्रम आप इसको किसी भी तरह से ट्रिक में याद रख लीजिएगा, कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलोमाइट और बॉक्साइट। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद का प्रश्न जो है उत्पादन का घटते क्रम हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न जो है बनता है। बताइए कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का घटते क्रम कौन सा है? वहां पे हमने भंडारण क्रम देखा था, अब यहाँ पे हम घटते क्रम देख रहे हैं किसका? उत्पादित खनिजों का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोयला का उत्पादन भी सबसे अधिक, फिर चूना पत्थर, फिर लौह अयस्क और फिर बॉक्साइट, इन चारों में ही देख लेना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, और ये प्रश्न जो है पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है, तो आप इसको भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। 47 का प्रश्न है कि स्थिर भाव पर 2023-24 की स्थिति में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी कितना है? किसका? मैं वानिकी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि सकल राज्य का जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत की भागीदारी है, आप सभी को बताना ये है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2.88% वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी है, राइट। 48 नंबर का प्रश्न है कि स्थिर भाव पर 2023-24 में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की भागीदारी है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 8.64%, ठीक है, 8.64% का भागीदारी है फसल क्षेत्र के अंदर। 49 नंबर का प्रश्न ध्यान रखिएगा, स्थिर भाव पर 2023-24 में पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत का योगदान है? तो इस बार मैंने पूछा है पशुधन क्षेत्र का, तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.62% ये पशुधन क्षेत्र का सीजी के जीएसडीपी में योगदान है, 1.62%, ठीक है। चलिए अब हम 50वां प्रश्न देखते हैं, और आखिरी भी प्रश्न इस वीडियो सीरीज का आर्थिक सर्वेक्षण का प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से कितने रुपए कम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले तो आपसे इंडिया का भी पर कैपिटा इनकम पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ सीजी का, छत्तीसगढ़ का भी आपको पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए याद, तभी हम बता पाएंगे। या तो आप डायरेक्ट आंसर याद रखिए कि कितना रुपए का कम है, ज़्यादा है, अगर वो याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितना है और छत्तीसगढ़ का कितना है। तो मैं वो बता दे रहा हूँ भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 1,85,854 जो देख रहे हैं ना, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 1,47,361 जो मैं लिख रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय है। अब दोनों पता चल ही गया तो आप इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ का, अब देखेंगे तो भारत का 1,50,854 है प्रति व्यक्ति आय और छत्तीसगढ़ का 1,47,361 प्रति व्यक्ति आय। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो आपको 38,493 रुपये का अंतर मिलेगा, मतलब 8,493 रुपये, सॉरी 38,493 रुपये जो है वो कम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है। ये 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और बाकी बी और सी वाला जो ऑप्शन है, इंडिया का पीसीआई और छत्तीसगढ़ का पीसीआई पर कैपिटा इनकम, इन दोनों को भी आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आज का 50 प्रश्नों का आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो सीरीज था मैंने कंप्लीट किया। 2 वीडियोस है, दोनों वीडियोस को, पहला दूसरा दोनों को आप जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, और एग्जाम जाने से पूर्व, ठीक है, एग्जाम में जाने से पूर्व एक बार इस वीडियो को जरूर वॉच करके जाइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा,
अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।